नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है भावुक अरोरा और आप देख रहे हैं टेक्निकल टपरी। आज की जो एक वीडियो है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है। तो आज की जो स्पेसिफिक वीडियो है वो उसी से रिलेटेड होने वाली है कि आपके पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं, आपके पास और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है तो भी। तो चलिए उस बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूं इस बारे में कि आपके पास और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती है और अगर आपको लगता है कि आप उसको सीख सकते हैं तो प्लीज़ गो फॉर इट, क्योंकि कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको किसी भी एनवायरनमेंट में किसी भी जगह पे फिट करा सकती है। अगर आपको कोडिंग आती है तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो जाती है, आप जो डिसीजंस हैं वो और अच्छे से ले पाएंगे। तो अगर आपको कोडिंग आपको लगता है कि आप सीख सकते हैं तो प्लीज़ गो फॉर इट। सबसे पहले आप कोडिंग ही सीखिए। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है स्पेसिफिकली जिनको कोडिंग जिन्होंने सीखने का ट्राई किया बट दे आर नॉट गुड एट इट, वो नहीं कर पा रहे हैं कोडिंग, उनसे लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो रही है कोडिंग के अंदर स्पेसिफिकली। तो उनके लिए ही ये जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली है। तो चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली अपॉर्चुनिटी, सबसे पहला ऑप्शन हमारे लिए क्या है। तो सबसे पहला जो एक ऑप्शन है वो है यूआई डिज़ाइन। अगर आप एक डिज़ाइनर हैं, अगर आप एक इंटरफेस, एक यूज़र के लिए एक इंटरफेस बना सकते हैं, यूआई या यूएक्स डिज़ाइन बना सकते हैं, यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं, तो ये जो एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास है जिसमें कोडिंग की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है और शायद ना के बराबर हो। अगर आप एक सिंपल सिर्फ यूआई डेवलपर हैं, आप दूसरे का जो बैकएंड का काम है वो नहीं देखते हैं बिल्कुल भी। तो ये जो है एक आपके पास सबसे पहली अपॉर्चुनिटी है। बहुत ही ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें अपॉर्चुनिटीज़ आगे आने के बाद मिलेंगी भी, क्योंकि यूज़र को उसके हिसाब से अगर कोई एक चीज़ हम दे दें, उसको हिसाब से उसके लिए एक इंटरफेस बना के दे दें तो डेफिनेटली यूज़र आपको उतना ही अच्छा अमाउंट से पे करेगा, उतना ही आपको पे ऑफ करेगा आपकी स्किल्स को। तो अगर आप एक यूआई डिज़ाइनर बन जाते हैं, आप उसको ट्राई करते हैं, यूज़र्स के हिसाब से आप उनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके आप बहुत अच्छे से उनको एक अगर एक इंटरफेस बना के देते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी फील्ड है, एक बहुत ही अच्छी स्किल है अगर आपके पास ये है। इससे क्या होगा, आप यूज़र से अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, आप यूज़र को कॉमन ग्राउंड पे ला सकते हैं कि आप यूज़र का भी सोच रहे हैं और जिस कंपनी के लिए आप यूज़र इंटरफेस बना रहे हैं, जिस बंदे के लिए आप यूज़र इंटरफेस बना रहे हैं, आप उसकी साइड से भी सोच रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये दोनों कंबाइन करके चलें। अगर आप एक यूआई डिज़ाइनर या यूएक्स डिज़ाइनर बन जाते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा जो है आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, वो आपकी जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी पे ऑफ कर पाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्किल है हम उसकी तरफ चलते हैं जो कि है डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट की जो रिक्वायरमेंट है आजकल वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज डेटा इज़ एवरीथिंग। डेटा अगर आपके पास है तो आप किंग हैं। किसी भी आप इंडस्ट्री को उठा लें, अगर आपके पास डेटा है तो डेफिनेटली आप किंग हैं उस इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज डेटा से आप कितनी ही मैनिपुलेशंस, कितनी चीज़ें करके आप जो यूज़र है उसको अच्छे से समझ सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप यूज़र को चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इफ़ यू आर अ डेटा एनालिस्ट, अगर आपको डेटा को एनालाइज करना आता है, आप अच्छे से डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, उसको अच्छे से सेग्रीगेट कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं सामने वाले कंपनीज को, सामने वाले यूजर्स को, क्लाइंट्स को। अगर आप डेटा एनालिस्ट एक अच्छे बनना चाहते हैं तो ये भी एक बहुत ही हाईली पेइंग जॉब है। इसमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे अगर आप जाते हैं तो। और इसके अंदर एक और फ़ायदा ये है कि अगर आप को लगता है कि आपका धीरे धीरे कोडिंग में जो है वो डेवलप हो रहा है, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी और आ जाएगी कि मशीन लर्निंग या डेटा मैनिपुलेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे जो काम है आप कर सकते हैं। डेटा वेयर हाउसिंग, इन सब चीज़ों से मिला के आप कुछ ना कुछ मशीन लर्निंग के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी कर सकते हैं यूजिंग द कोडिंग पार्ट एज वेल। तो अगर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला दें तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, एक बहुत ही अच्छी स्किल है आपके पास अगर ये स्किल है तो। उसके बाद हम मूव करते हैं जिसके अंदर बिल्कुल कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है, वो होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की आपको जॉब लेनी है तो आप उस पर भी जा सकते हैं, उसमें कुछ ख़राबी नहीं है, एक अच्छी पेइंग जॉब है। डेफिनेटली आई वुड से कि बहुत ही हाईली पेइंग जॉब नहीं होती है अनटिल अनलेस यू आर वर्किंग इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको हैंडल करनी है, बहुत सारे सिस्टम आपको हैंडल करने हैं। अगर ऐसा कुछ है तो कह सकते हैं थोड़ा अच्छा
अमाउंट आपको मिल सकता है, या अच्छा वो जो स्किल है उसको पे ऑफ कर सकते हैं, बट डेफिनेटली इट्स नॉट दी हाईली पेइंग स्किल्स जितने भी हम इस जो है लिस्ट के में डिस्कस करने वाले हैं। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की भी जॉब आपको पता ही होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो बेसिकली आप यू विल बी मेंटेनिंग ऑल दी सिस्टम्स, जो भी एक फ्लोर पे या जो भी कंपनी के अंदर जितने भी सिस्टम्स होंगे उन सबको आप मैनेज करेंगे, उन सब के पैचेस, उन सब का जितना भी काम होगा, कोई अगर उसमें खराबी आ जाती है या कुछ भी होती है फंक्शनिंग में इशू या कोई भी एक्सेस इशू होता है, या एडमिनिस्ट्रेटर का काम बेसिकली यही होता है कि जितने भी इशूज़ हैं उनको सॉल्व करना, सिस्टम से रिलेटेड, यूज़र से रिलेटेड, जो भी यूज़र्स हैं, जो भी क्लाइंट्स हैं हमारे, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैंडल करता है, जो कि फिजिकली प्रेजेंट होता है कंप्यूटर्स के पास और रिमोटली ऑब्वियसली एक्सेस करके वो अपना सारा काम कर सकता है। अगेन जैसे कि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि कोडिंग नहीं आती है तो सीख लो, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। और ये जितनी भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके अंदर अगर आप कोडिंग को मिला दें तो उसकी जो कह सकते हैं कि उसकी जो जो स्किल्स हैं, उसकी जो पे बैक जो आपको मिलेगा उन स्किल्स का, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है हम मूव करते हैं, हमारे पास जो एक नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि SEO प्रोफेशनल। अगर आप एक अगर आप एक SEO प्रोफेशनल हैं तो आज के टाइम में उसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर आपको आता है तो, क्योंकि ये रील्स का ज़माना है, ये इंस्टाग्राम का ज़माना है, ये स्टोरीज़ का ज़माना है, ये शॉर्ट्स का ज़माना है, तो यहाँ पर जो एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है उसका बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। बिकॉज अगर आपको SEO आता है तो आपका जो कंटेंट है वो आप अपना कंटेंट किसी भी यूज़र के पास पहुंचा सकते हैं उसके थ्रू। अगर आपको वो स्किल आती है तो उसकी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। मार्केटिंग बीट यूट्यूबर्स, बीट इंस्टाग्रामर्स, बीट टिकटॉकर्स, अगर जितनी भी चीज़ें अगर आप उठा लें तो हर जगह SEO ऑप्टिमाइजेशन, SEO प्रोफेशनल्स का बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा उनको इन्वॉल्व किया जाता है, बिकॉज आप उनके कंटेंट को लार्जर ऑडियंस तक पहुँचाने में आप उनकी हेल्प करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इस पे वर्क कर सकते हैं, आप जो भी यूज़र है उसकी जो भी वो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है उसको अगर आप पहुंचा सकते हैं आगे तक, तो डेफिनेटली SEO प्रोफेशनल, बीइंग एन SEO प्रोफेशनल इज़ अ डैम गुड स्किल विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एस्पेक्ट्स, मे बी वी कैन से दैट। अगर आप इंस्टाग्राम की बात करें, यूट्यूब्स की बात करें, तो यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स इनकी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हायर करते हैं अगर उनको अपना कंटेंट दूर तक पहुंचाना होता है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना होता है। तो उसके बाद हम मूव करते हैं एक और नेक्स्ट जो हमारे पास स्किल है वो ये है टेक्निकल राइटर। टेक्निकल राइटर बेसिकली जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो भी अगर हम किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में जाएं या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर हम रीड कर रहे हैं तो उसमें जो भी उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, जो भी उसके कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो भी उसकी परफॉर्मेंसेस हैं, वो सारी जो राइट करना, उसको एक ऐसे फॉर्म में एक राइटअप देना कि बहुत ही ज़्यादा वो एक्सप्रेसिव लगे, हमारे को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कम रीडिंग में। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप एक टेक्निकल राइटर भी बन सकते हैं, प्लस इसमें आप एक ब्लॉगर भी बन सकते हैं, जो कि चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर आप एक ब्लॉगर बन जाते हैं तो उसकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। स्टार्टिंग फेज डेफिनेटली किसी भी चीज़ का इतना अच्छा नहीं होता है, तो ऑब्वियसली ब्लॉगर्स अगर आप एक स्टार्टिंग में बनते हैं तो वो आपको उतना पे बैक नहीं करेगी वो स्किल। बट अगर हम उसको थोड़ा सा आगे जाके देखें, सेम यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब पे सेम ही चीज़ है, बट अगर आपका जो कंटेंट है वो अच्छा है, आप एक ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, वो ऑडियंस जो है वो आके आपका पढ़ना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स या जो भी राइटअप्स आप दे रहे हैं, तो आप एक ब्लॉगर भी बन सकते हैं, वो भी एक बहुत ही अच्छी स्किल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ऑब्वियसली अगर IT इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो बिजनेस एनालिस्ट का एक बहुत ही अच्छा रोल होता है, एक मैनेजरियल लेवल्स पे बहुत अच्छा रोल होता है कि बिजनेस को कैसे हैंडल किया जाए, बिजनेस को कैसे मेंटेन किया जाए। बिकॉज ऑब्वियसली जो एक बिजनेस अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, एक बिजनेस के लिए अगर आप वर्क कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के लिए, IT इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री होनी चाहिए, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होनी चाहिए। और उसके लिए जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा ईजीली, एक बहुत ही कह सकते वी कैन से दैट कि एक बहुत ही अच्छा प्लान करते हैं एवरीथिंग जो भी उनके पास है, सो दैट ज़्यादा प्रॉफिट बढ़े, ज़्यादा जो है क्लाइंट्स अट्रैक्ट हुए हमारी कंपनी की तरफ। तो अगर आप एक बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके अंदर डेफिनेटली कोडिंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
ये जो थी कुछ 6-7 जो थी स्किल्स थी जो कि मैंने डिस्कस करी हैं आपके साथ। और भी बहुत सारी स्किल्स हैं जो कि आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। जो फर्स्ट कमेंट होगा वहाँ पर मैं टैग कर दूंगा, या फिर आपको यहाँ पर या यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको वो स्किल्स देखने को मिल जाएंगी। तो ये भी जो स्किल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा पेइंग स्किल्स हैं। नीचे मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली जो भी मैंने अभी डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड एक पैकेज डाल दूंगा कि कितना पैकेज, कितना पे ऑफ वो स्किल्स करती हैं। तो आप ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक करिएगा, जिसके अंदर सब कुछ मेंशन होगा कि इनकी जो ये जो जॉब प्रोफाइल्स हैं, अगर एक बेसिक एक मीडियोकर लेवल का आपको स्किल्स हैं ये, तो आपको कितना पे बैक मिल सकता है, कितना ज़्यादा आपको पे ऑफ करेगी कंपनी इसके लिए। ये कुछ स्किल्स थी। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो आप इसमें ज़रूर जा सकते हैं। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आप ज़रूर इनमें जा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जो कॉलेज में हैं, जॉब कर रहे हैं और उनको नहीं इंटरेस्ट कोडिंग के अंदर, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बिकॉज कॉलेज में ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं होता है कोडिंग में इंटरेस्ट, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी इंस्टाग्राम हैंडल्स या फिर जो भी आपको सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो उस पर ज़रूर जाके उसको फॉलो करिएगा। कोई भी अगर आपको रिक्वायरमेंट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो ज़रूर मुझे DM करिएगा। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि मैं उनको आंसर्स कर पाऊँ जल्द से जल्द। धन्यवाद।